रमजान का मुकद्दस महीना था। मक्का की पाक सरजमी पर पहली सेहरी का वक्त चल रहा था। चारों ओर एक अजीब सा सुकून था। फिजाओं में फज्र की अजान गूंज रही थी और लोग अल्लाह के घर बैतुल्लाह की तरफ इबादत के लिए निकल रहे थे। लेकिन इन्हीं पवित्र लम्हों के बीच मक्का की एक तंग गली में रहने वाला 60 साल का एक बुजुर्ग अपने घर के कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। उसका नाम था अब्बू जुलेखा। अब्बू जुलेखा बेहद कमजोर हो चुके थे। उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं था, फिर भी उन्होंने बिना सहरी किए रोजा रख लिया था। यह तीसरी रात थी जब उनका पूरा परिवार भूखा सोया था। कमजोरी इतनी थी कि न तो उनके पैरों में मस्जिद तक जाने की ताकत थी और न ही बदन में सीधा खड़े होकर नमाज पढ़ने की। पूरे पिछले दिन उन्होंने मजदूरी की तलाश में शहर छान मारा था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। खाली हाथ लौटकर उन्होंने अल्लाह के सामने ही सजदा किया और एक कोने में बैठकर आंखें मूंद लीं। उन्हें अपनी भूख से ज्यादा तकलीफ अपनी पत्नी कुलसूम और अपनी 2 जवान बेटियों को देखकर हो रही थी। उनका कोई बेटा नहीं था। घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। मगर इन सारी मुश्किलों के बावजूद उनका ईमान अडिग था। वह हमेशा कहते थे, जो अल्लाह चाहता है वही होता है और वही हमारे लिए बेहतर होता है। तभी कुलसूम उनके पास आईं। भूख और बेबसी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, अब्बू जुलेखा, आज तीसरा दिन है। बच्चियां भूख से तड़प रही हैं। आज फिर हमने खाली पेट रोजा रखा है। आप अल्लाह का नाम लेकर बाहर जाइए, शायद आज कोई रास्ता निकल आए। अब्बू जुलेखा की आंखें भर आईं, मगर उन्होंने सब्र किया। बोले, हिम्मत रखो कुलसूम, इंशाअल्लाह अल्लाह आज जरूर मदद करेगा। सूरज निकलते ही वह अपनी पुरानी लाठी लेकर काम की तलाश में मक्का के बाजार की ओर निकल पड़े। हर दुकान, हर चौखट पर गए, मगर कहीं से भी काम न मिला। धूप तेज होती गई, भूख बदन तोड़ती रही। जब कोई उम्मीद न बची तो वह मायूस होकर शहर से बाहर एक वीरान वादी की तरफ चल पड़े। थकान से पैर जवाब दे गए और वह वहीं जमीन पर बैठ गए। सोचों में डूबे हुए वह यूं ही मिट्टी कुरेदने लगे। अचानक उनका हाथ किसी मुलायम चीज से टकराया। उन्होंने मिट्टी हटाई तो उनकी सांसें थम गईं। वह रेशमी थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। एक पल को उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। भूख, दर्द, थकान सब भूल गए। मगर अगले ही पल उनका ईमान जाग उठा। उन्होंने खुद से कहा, अब्बू जुलेखा, ये तेरा माल नहीं है, ये किसी की अमानत है। हराम दौलत तुझे तबाह कर देगी। दिल ने बहकाया मगर जमीर जीत गया। वह थैली लेकर घर लौटे। कुलसूम ने उम्मीद से पूछा, आज कुछ लाए? उन्होंने थैली दिखाकर पूरी कहानी सुना दी। भूख से मजबूर कुलसूम ने कहा, थोड़ा सा ले लेते हैं। अब्बू जुलेखा गुस्से में बोले, नहीं, यह अमानत है, इस पर हाथ उठाना गुनाह है। और उस रात भी उनके घर में चूल्हा नहीं जला। लेकिन सब्र अब इम्तिहान के अगले मोड़ पर पहुंच चुका था। अगली सुबह फिर रमजान की थी। घर में वही सन्नाटा, वही भूख और वही सब्र। फज्र की नमाज के बाद अब्बू जुलेखा देर तक सजदे में पड़े रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और जुबान पर बस एक ही दुआ थी, ऐ अल्लाह, तू गवाह है कि मैंने तेरी खातिर हराम को छोड़ दिया, अब हमें मायूस मत करना। सूरज निकला तो उन्होंने वही रेशमी थैली उठाई और मक्का की गलियों की तरफ निकल पड़े। आज वह काम की तलाश में नहीं, बल्कि अमानत लौटाने के इरादे से निकले थे। वह हर चौराहे और बाजार में ऊंची आवाज में कहते फिरते थे, क्या किसी का सोना खो गया है? रेशम की थैली में भरे हुए सोने के सिक्के। लोग उन्हें हैरानी से देखते। कोई हंसता, कोई मजाक उड़ाता तो कोई उन्हें पागल समझकर आगे बढ़ जाता। दोपहर तक वह थक कर एक दीवार के साए में बैठ गए। दिल में ख्याल आया, अगर मालिक न मिला तो क्या होगा, ऐ अल्लाह। उसी वक्त एक रईस आदमी घबराया हुआ इधर उधर देखता हुआ आया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वह बार बार कह रहा था, क्या किसी ने सोने की एक थैली देखी है? वह मेरी उम्र भर की कमाई है। अबू जुलेखा फौरन खड़े हो गए। नरमी से पूछा, आप उसकी निशानी बता सकते हैं? उस आदमी ने थैली का रंग, कपड़ा, गांठ और सिक्कों की तादाद सब कुछ बता दिया। अबू जुलेखा की आंखें भर आईं। उन्होंने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, ये आपकी अमानत है। वह आदमी सन्न रह गया, हैरानी से बोला, बुजुर्ग, तुम चाहो तो ये सब अपने पास रख सकते थे, तुम्हें किसने रोका? अबू जुलेखा ने इत्मीनान से जवाब दिया, मुझे मेरे रब के डर ने रोका और इस यकीन ने कि जो रिज्क मेरे लिए लिखा है वह मुझे मिलकर रहेगा। वह आदमी रो पड़ा।
सबके सामने उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, हे अल्लाह, तू गवाह रह, यह इंसान सच्चा और अमानतदार है। फिर उसने अब्बू जुलेखा के हाथ में सोने के कुछ सिक्के रखते हुए कहा, यह इनाम नहीं, मेरा शुक्रिया है। अगर तुमने इसे न लिया तो मेरा दिल बेचैन रहेगा। अब्बू जुलेखा ने झिझकते हुए वह रकम स्वीकार कर ली, सिर्फ उतनी जितनी एक वक्त के खाने के लिए काफी थी। जब वह घर लौटे तो पहली बार उनके हाथ खाली नहीं थे। कुलसूम ने सिक्के देखे तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी शाम उनके घर में 3 दिनों बाद चूल्हा जला। बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लौटी और उन्होंने सुकून से इफ्तार किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन वही रईस आदमी दोबारा अब्बू जुलेखा के घर आया। उसने कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ हूं। आज से तुम मेरे कारोबार के निगरान हो, तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। अल्लाह ने उनके सब्र और ईमानदारी का बदला सिर्फ एक दिन के खाने से नहीं, बल्कि इज्जत, रोजगार और सुकून से दिया। अब्बू जुलेखा अक्सर कहा करते थे, सब्र का फल देर से मिलता है, मगर जब मिलता है तो सोच से भी ज्यादा होता है। यही है सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे की असली ताकत।